ओम शांति ओम जरूर लिखें। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जो खबर आ रही है जो जम्मू के पौनी चक से आ रही है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा। देखिए जनाब, आज का कल युग है, किस तरह एक पत्नी ने अपने ही पति को अपने प्रेमिका के साथ मिलकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर इसको अपने पति को मौत के घाट उतारा है। जो व्यक्ति आपको मैं बताने का, नरेश कुमार जो रहने वाला भद्रवाह का रहने वाला था, और जो लड़की आपको मैं बताने का पौनी चक की रहने वाली थी। जो देखिए एक प्लान के साथ किस तरह से अपने पति को मौत के घाट उतारा है। पहले ये तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर है जो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए जहां पर जो लड़की है, और ये देखिए जे लड़की और उसके बाद उसका जो प्रेमी है, उसको दोनों को जम्मू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए इसने पूरा प्लान के साथ अपने पति को मौत के घाट उतारा है। देखिए कहीं ना कहीं आए दिन जो क्राइम है किस तरह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और आज देख सकते हैं किस तरह इस लड़की ने दरिंदगी दिखाई और अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा है। आप लोग प्लीज खबर को शेयर भी जरूर करें और ओम शांति ओम जरूर करें। नरेश कुमार अपने माता पिता का एक लौता बेटा था, और आपको मैं बता दूं इस लड़की के साथ, इस लड़की का नाम भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इस लड़की के साथ इसकी शादी आज से पांच साल पहले हुई थी, और आपको बताने का प्रयास करूं कुछ इनमें से मिस्टर अंडरस्टैंडिंग चल रही थी, जहां कई बार का सूत्रों के साथ मिली खबर पे आपको बता दूं कि जो इस पत्नी का नाम, इसकी नरेश कुमार की पत्नी का नाम शालू देवी है। काफी बार इसने जो पति है, इसने फोन है वो किसी को करते हुए भी पकड़ा। उसके बाद कई बार इसको बाहर जाकर किसी व्यक्ति के साथ मिलते हुए भी किसी व्यक्तियों से मिली सूचना पर सुना था, और उसी के दौरान, ये शक के दौरान पर रहता था। और कई बार इसने अपनी पत्नी को बोला कि आप किससे बातें करते हो, तो पत्नी कभी कह देती थी मैं अपने रिश्तेदारों से बात कर रही हूं, कभी कहती थी मैं अपने भाई के साथ बात करती हूं। और देखिए जब मामला ज्यादा बढ़ गया, उसके बाद जो नरेश कुमार है उसने अपनी बीवी को मायके में भेज दिया। उसके बाद जब ये शालू देवी अपने मायके आती है, तो अपने मायके में जिसके साथ इसका फेयर था, जिस लड़के प्रेमी के साथ इसका फेयर था, उसके साथ एक प्लान बनाती है। प्लान के दौरान अपने पति नरेश चंद्र जी को अपने घर में बुलाती है। उसके बाद जब नरेश चंद्र जम्मू में आते हैं, पौनी चक में आते हैं, भद्रवाह से पौनी चक आते हैं, वहां पे पहले ही प्लान बनाया जाता है, और इस अपने प्रेमी के साथ शालू देवी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दी। शर्म आनी चाहिए ऐसे लड़की को, शर्म आनी चाहिए उस लड़के को। जे भी किसी का भाई था, जे भी किसी का, देखे किस तरह से एक उस माँ और बाप पर क्या बीती होगी जिसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, और जिस बहन का भाई इस दुनिया में नहीं रहा। देखिए कहीं ना कहीं जे लोगों ने सोचा हमारा एक प्लान कामयाब रहेगा, मगर कहीं ना कहीं जेके पुलिस बड़ा अच्छा काम करती नजर आई। कि प्लान तो बड़ा अच्छा उन्होंने सोचा था, मगर वो प्लान पूरा कामयाब ना रहा। जेके पुलिस पूरी तहकीकात तक पहुंची, उसके बाद पूरी तरह से छानबीन की गई, और इस व्यक्ति को इस महिला को गिरफ्तार किया गया। प्लीज आप खबर को शेयर जरूर करना, ताकि नरेश चंद्र जी की आत्मा को शांति मिल जाए और उनके परिवार को इंसाफ मिल सके। देख सकते हैं कि किस तरह इस शालू देवी ने अपनी दरिंदगी दिखाई, अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद ये आपको मैं बताने का प्रयास करता हूं, भद्रवाह से अपने पति नरेश चंद्र जी को पौनी चक में बुलाती है, वहां पर एक प्लान करती है, और प्लान के दौरान अपनी पति की हत्या कर देती है। उसके बाद देखिए इन्होंने प्लान क्या बनाया था। उसके बाद उस हत्या करने के बाद उसको एक्सीडेंट में बताया जाता है कि मेरे पति का एक्सीडेंट में मौत हुई है। जब उसके बाद तहकीकात इसकी जो डेड बॉडी है वहां से ई रिक्शा में डालकर गांधीनगर हॉस्पिटल में पहुंचाई जाती है। जब गांधीनगर हॉस्पिटल में वहां पे इनका पोस्टमार्टम करवाया जाता है, उसके बाद पूरे गवाह बुलाए जाते हैं। जब पूरी तहकीकात, कहीं ना कहीं पहले पुलिस ने यही सोचा कि ये एक्सीडेंट के साथ ही हुआ है, मगर कहीं ना कहीं दिमाग में पुलिस के खटक रहा था, कहीं ना कहीं कुछ तो बीच में ऐसा है जो कहीं ना कोई छुपी कोई चीज जरूर है। मगर वही बात हुई जब पूरी तहकीकात की गई, तो उसमें जहां पर शालू देवी और उसका जो जिसके साथ जो प्रेमी है उसके साथ मिलकर अपने इस पति की इसने हत्या की थी। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, जो आपको जो नरेश कुमार है, जो रहने वाले भद्रवाह के, और चारू इनके पिताजी का नाम था, और देखिए एक लौता बेटा था अपने माँ बाप का। और देखिए शर्म ना इस बीवी को किस तरह का, अगर तेरा
उस पति के साथ, कहीं आजकल तलाक हो रहे हैं, अगर तुझे लगता था कि मेरी इसके साथ नहीं निभेगी, जब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, आप उसके साथ ही रहना चाहते हो तो आप उसके साथ ही रहते, मगर आपने ये गलत किया कि किसी के बेटे को, किसी के भाई को मौत के घाट ही उतार दिया। आपको बताने का प्रयास करूंगा, इन दोनों को जेके पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जो उसके प्रेमी का नाम है, मैं आपको भानु प्रताप सिंह इसके जो प्रेमी का नाम है। और आप लोग खबर को ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर जरूर करें, ओम शांति ओम जरूर लिखें। और आज फिर से एक दर्दनाक जो मृत्यु की गई नरेश चंद्र जी की, और उसकी ही पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर एक प्लान बुलाया, प्लान के दौरान उसको एक्सीडेंट में बदल दिया कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल तक भी पहुंचा देते हैं, उसका मेडिकल भी करवाया जाता है, पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाई जाती है। और एक प्लान के दौरान ये भी बताया जाता है कि इस एक्सीडेंट में मैं भी मौजूद थी, मेरे पति को वहां पे ज्यादा चोटें लगी जिससे इनकी मृत्यु हो गई, मगर पुलिस कहीं ना कहीं बेवकूफ नहीं थी। पुलिस बड़ा अच्छा काम करती है, मैं सल्यूट करता हूं जम्मू पुलिस को जो इतना अच्छा काम करती हुई नजर आई। और इन दोनों हथियारों को पकड़ के इन पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। और इन दोनों शालू देवी और उसके प्रेमी जो कि भानु प्रताप सिंह को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। और देखिए, ये दोनों तो जेल के सलाखों में इनकी जिंदगी बीत जाएगी, मगर वो जो नरेश चंद्र जो इस दुनिया में नहीं रहा, उनके परिवार के साथ क्या बीत रही होगी। अगर आपको ऐसा ही था तो आप तलाक ले लेते, अगर आपको घर में बात कर देते कि मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहती, मैं इस व्यक्ति के साथ रहने चाहती, हो सकता है ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता, तलाक हो जाता, मगर आपने ये गलत किया और एक बेकसूर नरेश चंद्र जी को मौत के घाट उतार दिया। प्लीज आप खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना और अपनी राय भी जरूर बताना। मैं एक बार फिर से बताने का प्रयास करूंगा, नरेश चंद्र और उसकी ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतारा। पति, आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा, पति भद्रवाह का रहने वाला था और पत्नी जम्मू की रहने वाली थी। और काफी दिन से ये अपने पति को फोन कॉल करके जम्मू में बुला रही थी। जब वो जम्मू में आते हैं और एक प्लान बनाया जाता है, उसके दौरान अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। हमारा भी फर्ज रहता है ऐसी कोई भी खबर हो जो जनता के साथ जुड़ी हो तो वो आप लोगों के सामने जरूर बताएं। आप भी इस खबर को लेकर अपनी राय जरूर बताना और नरेश चंद्र जी के लिए अपनी ओम शांति ओम जरूर लिखना और शेयर भी जरूर करना। दे मुझे इजाजत। कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ गगन।